Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu and आज before we start ये of course ये वीडियो रिगार्डिंग लव रीडिंग कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ इन टर्म्स ऑफ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं एंड सितंबर मंथ में क्या क्या एनर्जीज़ को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स बट बिफोर दैट बहुत से लोग पूछते हैं कि आप किस बेसिस पे रीडिंग करते हैं, एज पर मून साइन या वेस्टर्न ज़ोडिएक साइंस या हम क्या फॉलो करें। सो बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत बार इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप इसे जो भी ज़ोडिएक साइन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं बहुत आराम से। एंड बहुत लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ज़ोडिएक साइंस भी देख सकते हैं अगर उन्हें लगता है हम इससे भी रिलेट होते हैं इससे भी रिलेट होते हैं, सो वो दोनों ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आप जो भी ज़ोडिएक साइंस से कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं किस बेसिस पे करती हूँ, सो मैं वेस्टर्न ज़ोडिएक साइंस से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से राशि आती है मैं उसी के हिसाब से करती हूँ। बट टैरो कार्ड्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप मून साइन से देखोगे सो कनेक्ट नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट यू नो बेटर कि आप किस ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट होते हैं। सो बहुत ही आराम से आप देख सकते हो। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग या वास्तु फेंग शुई ब्लॉग्स के बारे में जानना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। सो रेस्ट चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी क्या कहते हैं टैरो कार्ड फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो कैंसर्स, सो देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका सितंबर मंथ इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। कैसी रहेंगी आपकी फीलिंग्स, कैसे रहेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या हमें करंट एनर्जीज दिख रही हैं, क्या रहेगा फ्यूचर आउटकम इन दी सितंबर मंथ, सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्या डिवाइन मैसेजेस हैं सितंबर मंथ में फॉर कैंसर्स। ओके कैंसर्स, सो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया दिस टॉक्स अबाउट समवेयर आप कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो, परेशान हो, कहीं ना कहीं एक कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है हेल्पलेस एंड होपलेस हुए पड़े हैं आप अपनी लव लाइफ में। वर्ड सुनने में थोड़े से ऐसे ड्रामेटिक से लगते हैं दैट कोई भी इस परिस्थिति में कभी ज़िंदगी में ना हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट आप इस वक्त में सिर्फ नेगेटिव की तरफ फोकस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप के पास कोई चॉइस नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। एंड मे बी मैं कहूँगी कई बार ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर आपकी लाख कोशिशों करने के बाद में भी लव लाइफ में या कोई भी ज़िंदगी का एस्पेक्ट हो कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं। अब इसकी कारण इसकी वजह समझना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे सितंबर मंथ में देखा जा रहा है इन दी मंथ ऑफ सितंबर कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या करें, हम मूव ऑन करें कि वेट करें, कि हम न्यू रिलेशनशिप में चले जाएं, हम व्हाट वी शुड डू हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पे इस इंसान के पास में सामने 2 सीढ़ियों के रास्ते हैं कि ये है और एक ये है। वो बीच राह में खड़ा सोच रहा है भाई मैं लाइफ में क्या करूँ, कहाँ फंस गया मैं, शायद जो ज़िंदगी में मैंने चाहा था मुझे वो नहीं मिला, अब ज़िंदगी जो मुझे दे रही है वो मैं लूँ कि नहीं लूँ। समटाइम्स दिस हैपन्स। तो इस तरीके की कुछ वाइब एंड एनर्जी दिख रही है। बट जिस भी रास्ते से वो आगे चला जाए आगे उसके लिए सूर्य उदय ज़रूर हो रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, जॉय दूर आपके लिए छुपी ज़रूर हुई है जो अभी आपको दिख नहीं रही है और आगे जाके ज़रूर दिखेगी और मिलेगी भी। सो वो खुशी आपसे कुछ ही देर दूर है, बस आप इस ज़िंदगी के इस दौर पर है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे भाई क्या करें, कहाँ जाएं। कदम कदम चढ़ चढ़ के वहाँ पहुँच जाओगे। आई डोंट नो समवेयर आपके पार्टनर के लिए भी सिमिलर कार्ड्स की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट रिलीज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी रिलीज। मे बी फॉर सम कैंसर मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अभी तक दिख रही है, आई डोंट नो
कितने कितने कैंसर से कनेक्ट हो पाएंगे, रेजोनेट हो पाएंगे, आई डोंट नो, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं कह रही हूँ। एंड यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है मे बी आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें अटैचमेंट बहुत है, प्यार बहुत है, कनेक्टिविटी बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन दैट कहीं ना कहीं कोई रीजंस है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, उसमें चिंता है, स्ट्रेस है, तनाव है, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, समझ नहीं आ पा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, इस वजह से आप कहीं ना कहीं मन में उदास और परेशान हो, और इसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशनली लोनली फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वो अटकन महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं आप लाइफ में वो महसूस करो कि यार पता नहीं क्या होगा आगे, नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें, ये है। और इसी सब सिचुएशन में कार्ड्स आपसे कह रहे थे जस्ट ब्रीद कैंसर्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट ब्रीद। ये जो भी आपके मन में हैवी एनर्जीज हैं, हैवी स्ट्रेस है आपके पार्टनर को लेकर, या आपके पार्टनर स्ट्रेस्ड आउट है, आपकी लव लाइफ वर्कआउट हो रही है नहीं हो रही है, चिंता बनी हुई है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, आउट ऑफ ऑल दिस कार्ड आर सेइंग टू जस्ट ब्रीद एंड लेट इट गो। सितंबर मंथ में योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लेटिंग गो, ईजी रहना अपने साथ में बहुत बहुत ज़रूरी है इन दिस सितंबर मंथ में। आगे मैं साथ में डिवाइन कार्ड्स एंड मैसेजेस देखना चाहूँगी, बट बिफोर दैट एक ज़रूर टैरो कार्ड से और एक कार्ड पुल करना चाहूँगी सितंबर मंथ में और क्या होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, क्या हो रहा है। बिकॉज अभी तक ऑनेस्टली मुझे कैंसर यही वाइब दिख रही है दैट समवेयर आप कुछ कोशिश कर रहे हो कुछ करने की अपनी लव लाइफ में, और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, चाहे वो पास्ट में एक्स को भुलाने की कोशिश हो, या एक्स को वापस लाने की कोशिश हो, या रिलेशनशिप जो करंट रिलेशनशिप है वो भाई आगे अच्छे से चले, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो कहीं ना मेरे को लव लाइफ से ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अभी बनी हुई दिख रही है। एंड उसी में और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, वो भी देख रही हूँ। इंट्यूशन, इस वक्त में सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। लिसन के कार्ड्स आए हैं, सुनो ध्यान से, बोलो सोच समझकर, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना इन्वॉल्व हो, एंड आउट ऑफ दिस केओस, जो भी ड्रामा आपकी लाइफ में हो रहा है इसमें सिर्फ आप अपने इंट्यूशन का फॉलो करें। मूड स्विंग्स के भी कार्ड्स आएंगे, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। ये प्रोसेस में आपको मे बी इसीलिए आप इतना वक्त अकेले बिताओगे सितंबर मंथ में अपने आप के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, बिकॉज आपको तभी मन से वो सही आंसर मिलेगा। ये जो आप कंफ्यूज भी हो ना यहाँ पर कि भाई क्या करें क्या ना करें, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें भी इंट्यूशन ही आपकी मदद करेगा। तो ये कुछ मैसेजेस और पॉपअप हुए हैं आपके लिए। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, एक सेकेंड, कैंसर डिवाइन कार्ड्स भी आपको सेम चीज़ें चीख कर कह रहे हैं, भाई कैंसर बताना ज़रूर क्या चल रहा है। कार्ड्स मुझे सेम मैसेजेस दे रहे, तो वही मैं आपको कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखो फिर आ गया सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। यहाँ पर भी बात कर रहे थे कि भाई जस्ट ब्रीथ, जस्ट रिलैक्स एंड लेट इट गो। यहाँ पे भी मैसेज आया दैट स्लो डाउन, ऑनर योर नीड फॉर क्वाइट टाइम। इतना अच्छा कार्ड है ना ये वाला, दिस इज माय वन ऑफ फेवरेट कार्ड। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ज़िंदगी में हम इतना प्रेशर में रहते हैं ऑलमोस्ट, कभी इसके लिए उसके लिए, कभी ये मैटर वो मैटर, कभी काम की चिक कभी रिलेशनशिप की चिक हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में हमें अकेला वक्त बिताना भी ज़रूरी होता है। रिफ्लेक्ट करना ज़िंदगी के बारे में, सोचना कोई नहीं चाहिए भाई सुनने समझने के लिए। हम अपने साथ थोड़ी देर बैठें, समझे जानें, तो रेस्ट करें, मेंटली दिमाग को खाली करें, इमोशनली खुद को खाली करें, जस्ट रिलैक्स। ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर, जस्ट रिलैक्स। एंड ये स्टेट ऑफ माइंड सितंबर मंथ में आपको करने हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्स जब मैं बातें कह रही हूँ, तो मे बी ये मैसेज समथिंग किसी के लिए स्पेशल हो, कोई इससे कनेक्ट ना हो शायद, बट जो होगा उसके लिए दिस इज आई थिंक दैट दिस विल बी अ वेरी सपोर्टिव वीडियो फॉर देम। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्वाइट टाइम, पीसफुल टाइम, एक अच्छी नींद, एक अच्छी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को हील करने के लिए आपको अकेले रहना। अकेले रहने का मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबको कट ऑफ कर दो सितंबर में अकेले। अकेले का मतलब ये होता है कि स्पेंडिंग सम क्वाइट पीसफुल टाइम विद योरसेल्फ, चाहे वो रात का हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे कुछ ही वक्त आपको मिले, शांति से। थोड़ी सी भी हमें फुर्सत मिलती है, हम फटाफट स्क्रॉलिंग शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। वहाँ से फुर्सत मिलती है तो फिर दूसरों से बातें, वहाँ से मिलती है तो फिर हमारा दिमाग यहाँ वहाँ जाता है। हम ऑल टाइम कहीं ना कहीं भाग में लगे हुए हैं। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें इस वीक में,
अपनी पावर्स को बढ़ाएं, जो आपके पास गॉड गिफ्टेड एनर्जीज है उनको आप समझे जानें, तभी आप अपनी लव लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे, सही एक्शंस ले पाओगे, सही रिकवरी कर पाओगे एंड सही स्पिरिट से वो काम कर पाओगे। आगे आपके लिए अगेन मैसेजेस आए सरेंडर द स्पिरिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। इसका मतलब ये है कि लोगों को खुश करना, लोग खुश हों उसके लिए वो जो कहें बस हाँ में हाँ कर लेना, या पीपल प्लीजिंग उसे हम कहते हैं दैट कई बार ये इंसान हमें बस पसंद करता रहे या ये इंसान हमें सही समझता रहे, इसके लिए वो जो कहेगा हम वो करेंगे, बस तुम हमें गलत मत समझना और हमसे लड़ाई मत करना और हमसे दूर मत होना, इसके लिए तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। इसको पीपल प्लीजिंग कहते हैं या इसको डिपेंडेंट हो जाना कहते हैं दूसरे के ऊपर। जो चीज़ जब इंसान एक ऐसे रिश्ते में होता है या इस तरीके से प्यार करता है कि भाई ठीक है दोनों लोगों की वैल्यू है, हम पता है हमें क्या है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद तो भाई नहीं पसंद, कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है, एंड हम लोगों के पीछे नहीं पड़ रहे हैं कि हमें पसंद करो। तुम अगर हमें जेन्युइनली पसंद करते हो तो हमें पता है हमें हर्ट नहीं करोगे या गलत नहीं करोगे या हमें इंतज़ार नहीं करवाओगे या हमें सताओगे नहीं या हमारे इमोशन से खेलोगे नहीं। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें सभी को पता है, बट तभी भी लोग करते हैं, तभी भी लोग सहते हैं, बिकॉज प्यार का मामला है, इमोशंस का मामला है, हो जाता है, इट इज़ अंडरस्टूड, बट एक लिमिट तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। समवेयर कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं। सो कैंसर्स, आई नो यू आर अ डार्लिंग ज़ोडिएक साइन, आप सबसे इमोशनल प्यारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं। आप इतना दूसरों के इमोशंस को फील करते हो कि कोई आपको अगर 4 बार बुरा भला भी कह के जाएगा और वो अगर फिर से प्यार से आपके पास आ जाए और आपको एक हाय भी बोल देगा ना, आप तभी भी उनसे बात कर लोगे। तो इस टाइप के ज़ोडिएक साइंस आप हैं। बट अगेन द कार्ड्स आर टेलिंग यू, सो सी ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी एंड रेस्ट एंड एनर्जीज एंड यही सब चीज़ें दिख रही हैं। अब देखो, मैं कोई भी झूठे फ्रॉड प्रोमिसेस नहीं करूँगी। अब जिनके लिए वीडियो देखने के लिए बना है ये उन्हीं के लिए मैसेजेस हैं। आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट हो रेजोनेट हो, बट आई डू सी दैट दिस इज़ द मंथ ऑफ हीलिंग, दिस इज़ द मंथ ऑफ रेस्ट। भाई जो होगा सो होगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इन दी सितंबर मंथ में, टेक इट इजी, टेक इट स्लोली। इस मंथ में मुझे कमिंग बैक के कार्ड्स या रिकवरी इन द रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी कम ही दिख रही है। मेरे को वैसी वाली एनर्जीज नहीं दिखी है, मुझे ऐसी एनर्जीज दिखी दैट मे बी सितंबर मंथ इज़ द मंथ ऑफ वेटिंग, पेशेंस एंड इंट्यूशन। सही डिसीजन लेने के लिए वो वैसे कार्ड्स हैं। अगर इफ़ थिंग्स आर वर्किंग आउट वेल एंड गुड, पर अगर थिंग्स वर्कआउट नहीं हो रहे तो प्रेशर मत लीजिए, बिकॉज डेस्टिनी कुदरत ये चाहती है कि आप इस पीरियड में और बोल्ड हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। बिकॉज देखो, लाइफ में रिलेशनशिप में सुख दुख चलते रहेंगे, चीज़ें आती जाती रहेंगी। एक ही इवेंट से हम ऐसे हो जाएंगे भाई दोबारा ना हो, दोबारा ना हो, तो गेट आप जितना स्टेबल होगे उतना आपके लिए अच्छा। दिस इज़ व्हाट आई सी नाउ। आई डोंट नो इससे कितने लोग क्या, आई डोंट नो व्हाट क्या कमेंट्स आएंगे, बट कैंसर्स इफ़ यू डू कनेक्ट विद इट, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।